हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस स्फेयर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि आया था आपके जेईई एडवांस में पूछा गया था 2019 पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है, मतलब आपके लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया आपका पेपर आया था उसके अंदर पूछा था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन इज़ अ थिन स्फेरिकल शेल insulating shell of radius r carries a uniformly distributed charge such that potential at its surface is V naught. A hole with a small area alpha 4 pi r square where alpha is very less than 1 is made on the shell without affecting the rest part of the sphere. Which one is correct? और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एक तो बोला गया कि पोटेंशियल एट center is reduced by 2 alpha V naught. Option number 2 is magnitude. Option 2 is magnitude of electric field. Magnitude of electric field at center is reduced by alpha V naught upon 2R. Option C is ratio of potential at center to that of at a distance r by 2 from the center is 1 minus alpha upon 1 minus 2 alpha. And fourth option is electric field at a distance 2r from center on a line passing through center and the whole is reduced by alpha v naught upon 2r. तो पहली बात तो जेई के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर आपसे क्या होता है कि डायरेक्टली कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सेक्शन होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली कोई चीज़ पूछी जाती है, लेकिन जो ऑप्शन वाले होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि आपको चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ते हैं और चारों ऑप्शन चेक इसमें ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर ओनली 1 इज़ करेक्ट है। ठीक है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि मोर देन 1 भी करेक्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर ओनली 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब हमें चारों ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधे मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। इसको मैं एक बार हटाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है, मतलब होलो स्फेयर है, और उस होलो स्फेयर पे कोई चार्ज है और चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, जिसकी रेडियस आपको r दे रखी है, और इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है V नोट। तो इसका मतलब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि अगर इस पर चार्ज होता Q तो हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं V नोट इक्वल्स टू KQ/R। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब उसने ये बोला कि इस पर एक होल बना दिया, यहाँ से मतलब एक होल बना दिया जिसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 4 पाई r स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा 4 पाई r स्क्वायर उसका एरिया है, इसका होल बना दिया। होल बना दिया मतलब उतना चार्ज वहाँ से हटा दिया, बाकी स्फेयर वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अब देखो उससे बोल रहा है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर हम क्वेश्चंस जो करते हैं वहाँ पर भी, या फिर हम क्या करते हैं, अगर मान लो आपसे ऐसा कुछ पूछता है कि भाई इस चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये एक आपका क्या है, स्फीयर है, यहाँ से कुछ पार्ट हटा लिया गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तब हम क्या करते हैं, इस फिगर को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि इसको पूरा कंप्लीट एज्यूम करते हैं, माइनस ये जो पार्ट है वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरा ही कंसीडर करेंगे एक को, और वो वाला पार्ट जो हटा है उसको हम क्या कर देंगे, हम माइनस कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब इस फिगर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो पूरा कंप्लीट, सपोज इस पे चार्ज कितना, टोटल चार्ज Q है और इसके ऊपर पोटेंशियल कितना, V नोट है। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, या फिर यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पर एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो पहले बात तो ये कि अगर टोटल एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर पे अगर चार्ज Q है, अगर 4 पाई r स्क्वायर पे चार्ज Q है तो इतने एरिया पे चार्ज कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर पे अगर चार्ज है Q तो 4 पाई r स्क्वायर अल्फ़ा पे चार्ज कितना होगा, तो Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर अल्फ़ा, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कट गया, Q इंटू अल्फ़ा आपका आंसर आ गया। तो इतना चार्ज हटा लिया गया है, इतना चार्ज हटा लिया, तो अगर Q अल्फ़ा चार्ज हटा लिया तो स्फेयर पे कितना चार्ज बचा, Q अल्फ़ा अगर हटा लिया स्फेयर पे कितना चार्ज बचा, तो स्फेयर पे चार्ज बचा
क्यू माइनस क्यू अल्फ़ा, कितना बचा क्यू माइनस क्यू अल्फ़ा चार्ज बच गया, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम सपोज करते हैं चार्ज कितना है, अभी भी क्यू ही चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू है, और ये जो पोर्शन हटाया है यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू क्यू, बस। तो ये वाला चार्ज हटाया था लेकिन हमने वापस ऐड कर दिया, क्योंकि जैसे ही आप इसमें से ये जो पोजीशन है ये वाली टोटल चार्ज पहले हम क्यू एज्यूम कर रहे हैं, जैसे ही क्यू अल्फ़ा हटाया तो टोटल चार्ज कितना क्यू माइनस क्यू अल्फ़ा, मतलब 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू। ये चार्ज टोटल होना चाहिए होल बनाने के बाद में। तो क्या होल बनाने के बाद में टोटल चार्ज इतना ही हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका चार्ज क्यू, इसका माइनस अल्फ़ा क्यू, टोटल कितना हो गया क्यू माइनस अल्फ़ा क्यू, मतलब क्यू इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो अब इस फिगर से आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है, इस फिगर से। तो सबसे पहली बात ए की बात करते हैं। ए में देखिए इसने बोला कि सेंटर पे पोटेंशियल कितने से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, 2 अल्फ़ा वी नोट से हो जाएगा। क्या हम यहाँ से सेंटर पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसकी वजह से होगा? दोनों चार्ज की वजह से होगा। ये जो पूरा स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, उसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हम सबको पता है कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है, ठीक है। और ये आपका बहुत छोटा एरिया आपको दे रखा है एग्जामिनर ने, अल्फा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब उसको आप एक पॉइंट साइज कंसिडर कर सकते हो। और ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, पोटेंशियल कितना होता है? आप बोलोगे के क्यू बाई आर। तो कितना होगा? के क्यू बाई आर। तो के क्यू कितना? माइनस अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा क्यू अपॉन आर। टोटल यहाँ तो सेंटर पे टोटल पोटेंशियल कितना आ गया? सेंटर पे टोटल पोटेंशियल आ गया दिस प्लस दिस, मतलब पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर आपका आ गया ये प्लस ये, तो आपका आ गया के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर इंटू अल्फ़ा है यहाँ पे, तो के क्यू बाई आर आपका बाहर आ गया और 1 माइनस अल्फ़ा। के क्यू बाई आर एग्जामिनर ने पहले से दे रखा है कितना? वी नोट, तो ये आ गया वी नोट 1 माइनस अल्फ़ा। तो पहले कितना था? तो पहले था के क्यू बाई आर, मतलब वी नोट था। अब कितना हो गया? वी नोट माइनस अल्फ़ा। कितना कम हुआ? तो आप बोलोगे ये वी नोट माइनस वी नोट अल्फ़ा ही तो है, कितना कम हुआ? वी नोट अल्फ़ा कम हुआ है, ना कि 2 वी नोट अल्फ़ा कम हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज रिड्यूस्ड बाई अल्फ़ा वी नोट अपॉन 2r। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था यहाँ पर? तो स्फेरिकल शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? आप बोलोगे 0 होता है। तो पहले कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था 0। तो अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, अब कितना है? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किससे निकालेंगे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इससे बात करें कि क्यू चार्ज के होलोस्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब भी 0 होगा। लेकिन इसकी वजह से, ये तो एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे, इसकी वजह से होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, बिकॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर क्या होता है फॉर्मूला? ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो माइनस के, माइनस क्यों? क्योंकि क्यू माइनस है, माइनस के, ये पूरा क्यू हो गया अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले था 0, अब हो गया इतना, तो कितना रिड्यूस हुआ? इतना रिड्यूस हुआ, ठीक है। अब क्या ये अल्फ़ा वी नोट अपॉन 2r है? नहीं, यहाँ देखिए के क्यू बाई, इसको लिख सकते हैं के क्यू बाई आर इंटू अल्फ़ा बाई आर, लिख सकते हैं के क्यू बाई आर इंटू अल्फ़ा बाई आर माइनस का, ये क्या है? ये आपका वी नोट, तो माइनस वी नोट अल्फ़ा बाई आर, इतने से कम हो गया, मतलब ये माइनस हुआ, पहले 0 था, अब इतना माइनस हो गया, मतलब इतना कम हो गया, तभी तो इस माइनस में आएगा। तो क्या वी नोट अल्फ़ा अपॉन आर कम हुआ है? नहीं, इसने पूछा था वी नोट अल्फ़ा अपॉन 2r कम हुआ है, लेकिन हुआ कितना कम है? वी नोट अल्फ़ा अपॉन आर कम हुआ है, 2 नहीं है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर 3 की। इसमें बोला है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर टू दैट ऑफ एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर इज 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फ़ा। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? सेंटर पे पोटेंशियल कितना हमने निकाला था, कितना आया था? वी नोट 1 माइनस अल्फ़ा आया था, तो वो तो उसी से काम चला लेंगे। अब हमें एक जगह और पोटेंशियल निकालना है, और कहाँ निकालना है? सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर। तो सेंटर से r/2 डिस्टेंस हो गई ये वाली, कहाँ? ये वाली, ये डिस्टेंस हो गई r/2, तो इधर वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई? r/2। तो इस पॉइंट पे 2 पोटेंशियल होंगे, एक पोटेंशियल तो इस पूरे स्फेयर की वजह से होगा और एक पोटेंशियल होगा इस माइनस अल्फ़ा क्यू चार्ज की वजह से।
इस स्फीयर की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि स्फीयर के हर एक पॉइंट पर अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट होता है, KQ/R होता है। तो ड्यू टू दिस स्फीयर ऑफ चार्ज Q यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R होगा, मतलब V0 ही होगा, जो सरफेस पे वही अंदर होगा। लेकिन ड्यू टू दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ R/2 पोटेंशियल कितना होगा, तो पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है। लेकिन वहाँ पर K तो K हो गया, Q कितना है, -αQ, तो -αQ अपॉन R कितना है, कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, R/2 पे, तो R/2 ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, R/2 मतलब ये हो गया -K∝Q अपॉन R, ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया, माइनस यहाँ पर है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2α KQ/R, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2KQ माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, -2α KQ/R। तो ये क्या हो गया, KQ/R क्या है, V0 जो पहले से दे रखा है, 2α0 ये, तो -2α V0 ये किसकी वजह से आया पोटेंशियल, ये आया उस पॉइंट चार्ज की वजह से, दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है, हाँ। तो ये आ गया आपका ये वैल्यू -2α V0, ठीक है। और ये इसकी वजह से आया आपका -2α V0, कितना, -2α V0, और इसकी वजह से कितना आया था, KQ/R, ये कितना होता है, ये होता है V0, तो उसकी वजह से V0, उसकी वजह से माइनस, तो टोटल कितना हो गया, V0 -2α V0। तो इसको मैं अगर आप V0 कॉमन लो तो क्या बच गया, 1 - 2α बच गया। अब आपको दोनों का रेशियो निकालना है, सेंटर पे कितना, इतना, R/2 डिस्टेंस पे कितना, इतना, तो दिस अपॉन दिस अगर आप करोगे यहाँ पर, तो V0 1 - α अपॉन V0 1 - 2α कितना हो जाएगा, 1 - α अपॉन 1 - 2α, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसने बोला है कि ओनली 1 इज़ करेक्ट, तो जैसे ही आपका एक करेक्ट आ गया तो दूसरा हम क्यों चेक करेंगे, तो दूसरा हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे आप चेक करो तो चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस में 2019 पेपर 1 के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर किसी ने लास्ट का वीडियो हमारा देखा है तो उसको ये टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल मतलब ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ऐसी सरफेस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। क्या होती है डेफिनेशन, तो इफ़ वी ड्रॉ अ सरफेस सच दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या क्या आपसे पूछा जाता है, एक तो डेफिनेशन हो गई, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, उनसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, उनकी शेप कैसी होती है वो आपसे पूछी जाती है, ड्रॉ करनी आती है, और एक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो उनकी हम बात करेंगे। तो टोटल 3 चीज़ें होती हैं, डेफिनेशन हो गई और कुछ डायग्राम्स होते हैं वो हो गए सेकेंड चीज़, और थर्ड चीज़ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो डेफिनेशन का काम आपका हो गया। अब देखिए डेफिनेशन का काम तो हो गया, अब हम बात करते हैं डायग्राम्स की। डायग्राम्स हम कैसे बनाएंगे, तो पहला होता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या, अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज हम बनाते हैं Q, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी, ऐसी कौन सी सरफेस है जहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर दूँ, तो उस स्फीयर की रेडियस कितनी है, R है। तो क्या हर एक स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट की इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। और चार्ज तो Q ही है, तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं एक स्फीयर और ड्रॉ कर दूँ इसी को सेंटर एज्यूम करते हुए, तो क्या इस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं एक स्फीयर और ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये जो मैं सरफेसेस ड्रॉ कर रहा हूँ स्फीयर्स, वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये क्या है,
ये हैं आपके कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। क्या है? कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती हैं? तो आप लिखोगे कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका डायग्राम। अब देखते हैं दूसरा वाला, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ डाइपोल। ड्यू टू अ डाइपोल। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ डाइपोल। तो डाइपोल का जो डायग्राम हम बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो डायग्राम तो मैं बना दूंगा कि आप देख लोगे, रट लोगे, लेकिन उसको डायग्राम को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वो डायग्राम बनता कैसे है। तो यहाँ पर आपका हो गया एक प्लस चार्ज, यहाँ पर आपका हो गया एक माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कुछ हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि 2D है। वैसे तो क्या होते हैं, स्फेयर टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। होता क्या है, वो जो सर्कल हम ड्रॉ करते हैं उनमें एक तरफ क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है, एक तरफ गैप कम होता है। उनके सेंटर्स क्या होते हैं, या तो इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे। यहाँ भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे लेकिन उनके सेंटर या तो इधर होंगे या इधर होंगे। ठीक है, वही हमें समझना है। तो मैं यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज के दोनों साइड में इस पूरी इसके जो एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, उस पर मैं 2 पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, उसकी वजह से भी होगा। अभी सपोज इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो यहाँ भी क्या होगा, V होगा, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर मैंने एज्यूम करे हैं। अब देखो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा और यहाँ पर भी उसकी वजह से होगा। तो इन दोनों पॉइंटों में नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर नेगेटिव में ज़्यादा होगा। ठीक है, और नेगेटिव में होने की वजह से यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें तो V में से कुछ माइनस होगा क्योंकि उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव में ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव में ज़्यादा कम होगा, और यहाँ कुछ कम माइनस होगा। तो ये ज़्यादा, यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए ये V1 और ये V2, तो यहाँ क्या हुआ, ज़्यादा कम हुआ है। ज़्यादा कम हो गया मतलब ये वैल्यू कम हो गई, मतलब V1 इज़ ग्रेटर दैन V2। V1 इज़ ग्रेटर दैन V2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पर उससे जो नेगेटिव में जो कम हुआ है, मतलब कम हुआ है, वो क्वांटिटी कम है। यहाँ पर ज़्यादा कम हुआ है तो ये कम हो गया। अब देखिए, अब अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट से अगर मैं इस तरफ जाऊँ, इस पॉइंट से अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? तो आप बोलोगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, डिस्टेंस के साथ जाएंगे। और नेगेटिव वाले में भी क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो ओवरऑल इस तरफ क्या देखने को मिलेगा, आपको डिक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा। तो अगर पोटेंशियल इस तरफ जाने पर डिक्रीज़ हो रहा है तो उस तरफ जाने पे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अभी आपका V1 क्या है, बड़ा है। V1 क्या है, बड़ा है। ऐसा पॉइंट हम अगर इस तरफ मूव करें तो एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जिस पर ये जो पोटेंशियल ये जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे जो है उसके इक्वल हो जाएगा। तो सपोज़ वो पॉइंट है आपका कहीं यहाँ पर पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब हमें क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ से पास होती है, जहाँ पर पोटेंशियल सेम हो। तो इन दोनों पे पोटेंशियल सेम है। देखा क्या कि ये पॉइंट थोड़ा दूर मिला, ये पॉइंट थोड़ा पास मिला। अब आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दोगे जो इस तरह का होगा। ठीक है, उसका सेंटर प्लस से इस तरफ होगा। अब आप क्या करोगे, और सर्कल ड्रॉ कर दोगे, और इस तरफ गैप क्या मिलेगा आपको, कम। इस तरफ गैप ज़्यादा होगा, इस तरफ गैप ज़्यादा, उस तरफ गैप कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर इस तरफ गैप ज़्यादा, उस तरफ गैप कम होगा। ऐसे ही आप यहाँ ड्रॉ कर दोगे, सेम चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर। एग्जैक्ट सर्कल मेरे से ड्रॉ नहीं हो रहे, आप बुक के अंदर देख लेना, सर्कल आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डायग्राम ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस तरफ ज़्यादा फैल रहे हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपका थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, टू सेम चार्ज लिख देते हैं, सेम चार्जेस। तो यहाँ पर मैंने लिया प्लस, यहाँ पर मैंने लिया प्लस। सेम कंसेप्ट हम लोग, वैसे ही सर्कल होंगे लेकिन उनके सेंटर्स वो इस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, इस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, वो हमें समझना है। तो मैं वापस वही बात करता हूँ, दोनों तरफ मैंने क्या लिए, 2 पॉइंट लिए। इन दोनों पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, दोनों पे सेम होगा क्योंकि मैंने सेम डिस्टेंस पे एज्यूम करे हैं। लेकिन इन दोनों पॉइंटों पे उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। अब देखिए, अब उसका पोटेंशियल प्लस में होगा तो अब ऐड होगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि कम डिस्टेंस है, यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा ऐड होगा और यहाँ पर इसमें कम ऐड होगा। तो इसमें अगर ज़्यादा ऐड होगा तो अगर ये V2 ये V1 तो ये V2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
पहले V2 कम था, पहले वाले डायग्राम में V2 कम था। क्यों? क्योंकि उस यहाँ माइनस था और यहाँ ज़्यादा था और ज़्यादा कम हो रहा था इसलिए वो कम हो गया। अब इसमें ज़्यादा ऐड हो रहा तो ये ज़्यादा हो गया। अब आप बताओ, अगर मैं इस पॉइंट से इस तरफ मूव करूं तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। वैसे ही V1 क्या है? कम है। हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिस पे पोटेंशियल इस पॉइंट के इक्वल हो, मतलब V2 के इक्वल हो। तो हम इस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर मैं इस तरफ जाऊँगा तो V1 यहाँ जो पोटेंशियल है उससे पोटेंशियल बढ़ेगा और एक पॉइंट पर मुझे क्या होगा? पोटेंशियल V2 के इक्वल मिल जाएगा। तो बस आपका काम खत्म। मतलब यहाँ पर आप सर्कल ड्रॉ करोगे लेकिन उस स्फीयर का सेंटर इस तरफ होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह का डायग्राम बना देने हैं, इस तरह का डायग्राम। अब ये इस तरफ ज़्यादा फैल रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या करोगे? यहाँ भी आप ऐसे कर दोगे, इस तरफ ज़्यादा फैलेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट डायग्राम आप बुक के अंदर देख लोगे, ठीक है। एग्जैक्ट डायग्राम आप बुक के अंदर देख लोगे। और इसमें इसका ऐसा डायग्राम भी हम बनाते हैं, ऊपर ऐसे एकदम बिल्कुल कैप्सूल के अंदर पैक कर देते हैं इनको, ठीक है। डायग्राम आप बुक के अंदर देख लेना, बाकी समझा मैंने दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू a charge placed at infinity। अगर कोई चार्ज इन्फाइनाइट पे रखा हुआ है तो उससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी वो कैसी होंगी? तो आपको पता है इन्फाइनाइट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कुछ इस डायरेक्शन ऐसा होगा, बिल्कुल पैरेलल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दूर से तो क्या हो, पास में तो क्या होता है? रेज। अब आप लोगों ने देखा होगा कि प्लस चार्ज से रेज ऐसे निकलती हैं, इस तरह से निकलती हैं, तो क्या ये पैरेलल होती है? नहीं होती। लेकिन अगर बहुत दूर जाके आप देखो, बहुत दूर मतलब अगर मान लो इतना सा ही दूर जाओ, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से आप देखो दोनों लाइनों को, बहुत छोटी सी लाइनों को, तो ये लगभग आपको पैरेलल मिलेंगी। लेकिन अगर इन्फाइनाइट पे जाओगे तो आपको बिल्कुल ही पैरेलल मिलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बिल्कुल पैरेलल होगा। अब बताइए, हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको कुछ बताया था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस तरफ जाऊंगा तो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं इसके परपेंडिकुलर जाऊं तो पोटेंशियल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं ऐसा प्लेन ड्रॉ कर दूं, तो उस प्लेन पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। हर एक प्लेन के ऊपर पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। तो डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम कुछ प्लेन बनाते हैं, इस तरह के प्लेन। ये आपका हो गया एक प्लेन, उसके बाद में दूसरा हो गया ये वाला प्लेन बन गया, ठीक है। और फिर हम एक प्लेन और बना देते हैं। ड्राइंग हमारी अच्छी नहीं है तो टेंशन मत लेना, ये बना दिया हमने डायग्राम, ठीक है। ये बन गया प्लेन और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे। अब इससे पार होगा, यहाँ जाएगा, इससे पार हो जाएगा, यहाँ जाएगा, इससे पार हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे। तीन ही बनाते हैं, ज़्यादा क्यों बनाएं। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से निकल के यहाँ पड़ गया ऐसे, फिर यहाँ से निकला यहाँ पर, और यहाँ से निकला यहाँ पर, और यहाँ से निकल गया। ये बन गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये जो प्लेन हमने बनाए हैं बिल्कुल प्लेन, इस तरह के प्लेन, इन हर एक प्लेन पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस पे पोटेंशियल V1, इस पे पोटेंशियल V2, इस पे पोटेंशियल V3 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 और V1 लेस देन V2 लेस देन V3 कौन सा सही होगा? ठीक है, बताओ। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब V3 कम है, V2 ज़्यादा है, V1 और ज़्यादा है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। V1 आपका ज़्यादा होगा, V2 कम होगा, V3 और कम होगा। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के डायग्राम। हमने डेफिनेशन देखी, हमने डायग्राम देखे। डायग्राम किस किस के देखे? एक तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा हमने, और एक हमने देखा ड्यू टू डाइपोल, एक हमने देखा ड्यू टू सेम पॉजिटिव चार्जेस, एक हमने देखा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या कोई भी चार्ज विच इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए, अब और क्या देखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है।
किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। तो सपोज़ अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये आपकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अगर हम किसी क्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके जाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन होता है आपका क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन इक्विपोटेंशियल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पर पोटेंशियल सेम होता है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। इसलिए हम लिखेंगे कि वर्क डन इन मूविंग a charge from one point to another on an equipotential surface is equals to 0, ठीक है। अगर किसी चार्ज को हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करेंगे तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन 0 होगा, ठीक है। वर्क डन 0 क्यों होगा वो बात आपको पता होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं यहाँ पर। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि अभी हमने यहाँ से देखा था, जो लास्ट का हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, लास्ट के डायग्राम से हमें पता चला था कि ये प्लेन आए थे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था। हमेशा क्या होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या होता है? कम। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने में पोटेंशियल क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलें तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर, या फिर एक लिख देते हैं, एनी equipotential surface is perpendicular to the electric field, ठीक है। और ये हो गया दूसरा। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पूरा नहीं लिख रहा मैं, मार्कर में ख़त्म हो जाएगी। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते भाई? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक बात बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? जिस पे पोटेंशियल सेम होता है तो उसका पोटेंशियल कुछ पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा। मतलब सपोज एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, जिसका मतलब उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना? 10 है। और एक दूसरी है जिस पे 20 है, हर एक पॉइंट पर 20 है। अगर मान लो वो दोनों कट कर गई, तो मान लो इस पे था 10, इस पे था 20, ये कट करेगी तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 10, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 20। तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है। तो यही बात है, इफ़ दे डू देन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक चीज़ हमने ऐसी और पढ़ी थी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट नहीं करती है। एक चीज़ हम और पढ़ते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, फोर्थ, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग सरफेस क्या होती है आपकी? कंडक्टिंग सरफेस मतलब कंडक्टिंग सरफेस पे भी क्या होता है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। कंडक्टिंग सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।